Assalamualaikum everyone, welcome to Sama Podcast. This is मीरब ज़ीशान. Viewers, T20 वर्ल्ड कप 2024 का मरहला जारी और इसके अंदर अफ़गानिस्तान की मुसलसल जीत और एक बड़े मार्जिन के साथ बड़ी टीम्स को हराना और फिर सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, लेकिन सेमीफाइनल्स में शिकस्त का सामना होना, ये तमाम जो एक उनकी जर्नी है, उनका जो मरहला है, इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है. अफ़गानिस्तान की जानिब से क्या पैगामात आए, क्या सवाल जवाब हुए, क्या उनकी जर्नी रही, क्या प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ उनको मिली या नहीं मिली, इस तमाम टॉपिक पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं. और सबसे पहले ये बताती चलूँ कि आखिर ये डिस्कशन होने किसके साथ जा रही है. तो नाज़रीन, आपकी फेवरेट वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा. अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरा, आप सुनाएं. ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कादिर, एक सवाल ऐसे ही उड़ता उड़ता मेरे ज़हन में आया कि अफ़गानिस्तान ने अपनी जीत का जो सारा आप कह लें कि क्रेडिट था वो तो इंडिया को दिया, लेकिन हार का क्रेडिट इंडिया को नहीं दिया. अगर हम देखें कि आईसीसी ने अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया, जैसे उनकी फ़्लाइट्स लेट हुई, प्रैक्टिस ना कर पाए, फिर उसके बाद मैच में पहुंचे, और वहीं दूसरी जानिब फिर आप देखें कि जिस तरह की कंडीशंस में उन्होंने खेला. दूसरी जानिब अगर देखें तो आईसीसी इंडिया को इतनी फेवर्स देता है, मतलब हर लिहाज से उनको लाडला बनाया हुआ है. तो अफ़गानिस्तान को ये भी तो कहना चाहिए कि जहाँ पर हम जीते और हम क्रेडिट देते हैं उसका इंडिया को, तो वहाँ पर अगर हम हारे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं रीज़न इंडिया हो सकती है. देखिए ये बड़ी बेफैज़ कौम है. मैं माज़रत के साथ, ये बड़े हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन जिन्होंने उनके साथ अच्छा करने की कोशिश की है ना, उन्होंने उन्हीं को ही वापस जो है मारा है. और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनका भी हमसाया है अफ़गानिस्तान का. ठीक है, बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ. बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान भी हमेशा से ही अपने दिल को बड़ा रखता है, लोगों को अपने अंदर समाता है और उनको मौके फराहम करता है. आपकी क्रिकेट जो है वो अब बद से बदतर होती जा रही है, उनकी बेहतर होती जा रही है. अब आप गौर करें कि क्लब लेवल के लोगों के साथ ये राशिद खान, मोहम्मद नबी वगैरह यहाँ पर आके ग्राउंड इस्तेमाल करते रहे. ठीक है, यहाँ पर सरजमीन पाकिस्तान, सरजमीन लाहौर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हमने इनको देखा हुआ प्रैक्टिस करते हुए, हमने इनको देखा हुआ सारी यूटिलिटीज़ इस्तेमाल करते हुए, पेशावर में मैचेस खेलते हुए, बाकी जगहों पर मैचेस खेलते हुए. तो पाकिस्तान की ग्राउंड जो है, पाकिस्तान की ग्राउंड्स की वजह से ये आज राशिद खान और मोहम्मद नबी हैं. राशिद खान ने ट्विटर पे जो है वो कोड भी किया हुआ शाहिद अफरीदी को, अहमद शहजाद को, कि हम लोग आपको देख देख के बड़े हुए हैं. बिल्कुल सही तो बात देख देख के बड़े हुए हैं, तो कम से कम उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इतना भी बेफैज़ नहीं होना चाहिए और बेवफा नहीं होना चाहिए कि आप पर किसी ने एहसान किया हो. मुझे हज़रत अली का कौल याद आता है कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से महफूज रहो. तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, उनकी कोई बात गलत नहीं होती. और आप देखें कि उन्होंने जिस तरह ये पेशगोई की हुई थी, ये जो कोड था उनका हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, वो उन्होंने जो कहा हुआ था वो इनके लिए ही कहा था. आपके पाकिस्तान ने इनके ऊपर एहसान, पाकिस्तान ने जिस के ऊपर एहसान किया हमेशा उसी ने डंग मारा. ठीक है, आप देखें कि अभी ये कल के लोग हैं ना, कल के लोग हैं इंडियन, इनको स्पॉन्सर करने लग गए. इंडियन स्पॉन्सर जो हैं वो आधी टीम को तो स्पॉन्सर करता है. ठीक है, उनके स्टेडियम्स के लिए उन्होंने $12 लाख आई थिंक दिए बीसीसीआई उनको स्टेडियम देता है. ठीक है, वहाँ पर जो है वो ये प्रैक्टिस भी करते रहे, क्योंकि इनके तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन थी और वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में अभी तक कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकता, लेकिन होस्ट नहीं की अभी तक कोई उन्होंने सीरीज़. इस चीज़ का उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके, और इस्तेमाल करके बाद में जो है वो, अब देखें ना, जिधर से पैसा आना है उधर उनके ही गुण गाने. ऑब्वियसली यहाँ पे जब तक अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करे, इनको पैसा दे, इनकी टीम को सपोर्ट करे, यहाँ के स्पॉन्सर जो हैं, यहाँ तो बयान बदल जाएगा. लेकिन कादिर, अब आप देखें आईपीएल में जो है वो जाते हैं, अफगानी प्लेयर खेलते हैं, फिर आप पीएसएल में भी आते हैं. अच्छा, इनका जो है ना वो आप बेवफाई और मैंने बोला ना बेफैज़ हैं, तो इनका अंदाज़ा आप इधर से लगाएं कि चाहे वो लीड्स का मैदान हो, चाहे वो शारजा का मैदान हो, उनकी आवाम के अंदर इतनी मुनाफकत और इतना गुस्सा और इतनी पता नहीं किस चीज़ का जो है वो गुस्सा भरा हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे हमने उनकी जो है वो कोई जायदाद चोरी कर ली है. मतलब आप देखें कि लीड्स में हम लोग थे, वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ लड़े और बिला वजह लड़े, मतलब कोई उसकी वजह भी नहीं होती. मतलब आप अपने आप को बदोबदी जो है ना वो रवायती हरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है,
आप लोगों ने इंडिया में हमें पाकिस्तान को शिकस्त दी। हाँ। उसके बाद जो उनके इशारे थे और सारी चीज़ें थी, मुख्तलिफ बॉलर्स जो हैं वो शाहिद अफरीदी से लड़ चुके हैं, मोहम्मद आमिर से उनकी बहस हो चुकी है, मतलब एवं ही राह जाते ही तू कौन मैं खाम खा। बिहेवियर तो बहुत सामने आता है। देखें एक चीज़ है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं तो उस वक्त आपको इस क्रिकेट में यही आपको सिखाता है कि आपने लड़ना नहीं है, आपने एग्रेसिव पन शो करना है, लेकिन आपने ज़ाती तौर पे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अब वो हम लोग इस तरह के जुमले कोई बोल भी नहीं सकते, तो जिसकी वजह से वो जनाब उनको लगेगा कि जी हमारे खिलाफ जानबूझ के प्रोपोगेंडा करें। जानबूझ के प्रोपोगेंडा नहीं है। आप देखें हम लोगों ने जितना प्रोग्राम्स में इनको सपोर्ट किया, हम लोगों ने कहा कि यार इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, इनका आना चाहिए था। लेकिन इस तरह की चीजें और इस तरह के जुमले आप लोग सियासी इसको इन्वॉल्वमेंट क्यों करते हैं भाई? मतलब आप $12 लाख की जगह $16 लाख इंडिया दे देगा, जयशा कहेगा यार लो फड़ो मुफ्ता तुहाडे ते अनाउंसमेंट करती हैं। मतलब यार कोई थोड़ी सी तमीज़ होती है। आपके जो सीनियर ओहदेदार हैं तालिबान के, जब 2021 में इनकी गवर्नमेंट आती है उसके बाद से राशिद खान नहीं थे। राशिद खान मुल्क छोड़ के चले गए हुए थे, ठीक है। मुतअद्दिद प्लेयर्स उनके मुल्क छोड़ के, जो जिस तरह की सूरत हाल बन गई, जो आपने देखा ना, जो कौम जहाज पे बैठ के और चलते जहाज पे ऊपर बैठ जाए वो क्या कौम होगी। बिल्कुल सही बात ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी का एहसान याद नहीं रख सकते तो उसको कम से कम दूसरे वाले को जो है ना वो इतना भी नहीं आपको नीच समझना चाहिए कि आप एक बंदे की तारीफ करी जा रहे हैं। इंडिया अपना मुफाद चाहता है। आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से मुफाद ना हो उनको कि पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करना हो, तो वो कब का उनको जो है ना वो छोड़ चुके हों, वो उनको मुंह भी ना लगाएं। मतलब उनका लेन देन भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको तमाम तर तरीके से फंड किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इंडियन प्लेयर्स से अगर हम बात करते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान के कभी भी अगेंस्ट मैंने उनसे कभी कुछ नहीं सुना। अभी रोहित शर्मा से भी जब बात की गई इंजमाम उल हक साहब के मुतालिक, तो उन्होंने बड़ा काम होकर उसका जवाब दिया। तो देखिए मैं अब इसका क्या जवाब दूँ, सबका ही बॉल जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्रेसिव भी हो सकते थे, कोई भी जवाब दे सकते थे। यही सवाल अगर आप देखें कि शाकिबुल हसन या राशिद खान से किया जाता, शायद उनका अंदाज़े में यहाँ फ़र्क होता। लेकिन आप देखिए प्रोफेशनलिज्म जो है, मैं आम लोगों की बात नहीं करती हूँ, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात करती हूँ, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। उन लोगों का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया से एक अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे लफ्ज़ों में वो बात करते हैं। वो दे आर वरीड कि वाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग डाउन डे बाई डे। लेकिन अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि एक अलग ही किस्म का एटीट्यूड नज़र आता है। अगर अभी रिसेंटली देखें जिस तरह आईसीसी ने उनके ऊपर पनिशमेंट लगाई राशिद खान पर कि उन्होंने बैट उठाकर फेंक दिया, एग्रेशन नज़र आता है। शोएब अख्तर पर बहुत बार इस तरह के उनके बारे में हमने गुफ्तगू सुनी है कि उनकी स्लेजिंग और उनकी एरोगेंस की वजह से या एटीट्यूड की वजह से आईसीसी ने उनके ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो ये चीज़ है, ये जो बिहेवियर है, ये बहुत अनप्रोफेशनल समझा जाता है बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें आपको बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है। एग्जैक्टली ठीक है। एग्रेशन शायद राशिद खान से ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में हो, बिल्कुल ठीक है, किसी और में हो। हारिस रऊफ को जितना कहा जाता था ना कि मतलब स्लेजिंग के लिहाज से जो सबसे जो कौम है और ये क्रिकेटर हैं वो ऑस्ट्रेलियन है। उनकी आप पुरानी स्लेजिंग देख लें, वो इंडिया के खिलाफ हो मतलब या इंग्लैंड के खिलाफ हो या किसी भी टीम के खिलाफ हो, वो उस तरह आंखों में आंखें डाल के, और वो बाकायदा तौर पर पोलार्ड और मिचेल स्टार्क की भी लड़ाई हो चुकी है। पोलार्ड ने बैट भी मारा था, वो अनफॉर्चुनेटली लगा नहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को, स्टार्क को। ये हुई थी, ये आईपीएल में ही हुई है, ठीक है, ये हमने देखा है। तो अब ये होता है टेम्परामेंट। स्पोर्ट्समैन को अब जिस तरह आवाजें लगती हैं प्लेयर्स को बाउंड्री के दौरान, बाउंड्री पे खड़ा हुआ एक प्लेयर जो है, पीछे हजारों अफराद उनके आवाजें लगा रहे हों, मतलब वो इरिटेट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी क्रिकेट भी खराब होती है, उस दौरान उसका फोकस भी हटता है। लेकिन वो अब उतर के वो ये कहे कि जी रोको मैच, मैं इन्हू ते वेख के आवा केड़ा मैनू आवाज़ा ला रहे। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है ना। आप अपने क्रिकेट के दौरान तो नहीं ये बातें कर सकते ना। आपके जब जो आपका 1.5 घंटा है, आपके जो 20 ओवर्स हैं, अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट है 90 ओवर्स हैं, आपकी 50 ओवर्स हैं, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़नी है चीज़ें। और आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसीलिए कहा जाता है कि तहम्मुल आपको सिखाया जाता है। तो ये अफगान तालिबान का जो स्टेटमेंट है भारत के लिए मोहब्बत जागी है उनकी, वो उनको डॉलर्स ही नजर आ रहे हैं। और किस लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है? वो उनकी कोई वो मोदी जी उनके दूर के कज़न थोड़ी लगते हैं कि वो उनके हक में ये कह रहे हो जी कि भारत ने हमें सपोर्ट किया। भारत भी किसी मुफाद के लिए सपोर्ट करता होगा इनको।
इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान ने आज तक अफगानिस्तान से किसी मुफाद के लिए इनको ग्राउंड्स नहीं दी, किया है, बिल्कुल बेलौस दी है। हाँ। ठीक है, और वही फजल हक फरूकी और वही लोग जो है वो आंखें निकाल रहे थे। अच्छा, मोहम्मद नबी का बिहेवियर फिर भी हमें मुनासिब लगता है। मोहम्मद नबी मुझे लगता है उधर का MS धोनी है, वो जिस तरह का कूल काम और समझदार लगता है, क्योंकि पुराना क्रिकेटर है ना भाई, उसने लीग्स बड़ी खेली हैं, उसने मुख्तलिफ दुनिया की सैर की है। ये आज के आने वाले जो हजरात है ना, प्लेयर्स को देख लें, वही कह रहा हूँ आज। अच्छा, आसिफ अली के साथ नहीं लड़ाई हुई थी? हाँ, exactly. वो सबसे बड़ी लड़ाई थी। फिर उसके बाद नसीम शाह ने जो धोया, उनको 2 छक्के लगाए, फिर वो चीज़ें हुई। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहत फ़तेह अली खान का मुझे बदोबदी बार बार याद आया। तो ये है भाई, मतलब जो है ना वो राइवलरी बनाने की कोशिश है, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी मैच होगा या पाकिस्तान इंडिया का जो भी मैच होगा, वो हाईएस्ट व्यूअर्स देखते हैं उसको एशिया में, ठीक है, उसको पूरी दुनिया में भी देखते हैं। अब वो चाहते हैं कि जी हम इन टीमों के खिलाफ ना इस तरह की कोई हरकत करें और फिर जो है ना हमारा नाम बन जाए, हमें लीग्स में लोग देखेंगे जी ये बड़ा जो है ना अथरा क्रिकेटर है, ये मोला जट लग रहा है क्रिकेट का। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह खास तौर पे बयानात भी, क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखें। बिल्कुल। आप लोग जो अपने मुल्क में आप देख रहे हैं, आप लोग अपने मुल्क में जो चला रहे हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, आपका मुल्क पहले ही बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था, अभी भी गुजर रहा है, लेकिन उसको आप कंट्रोल करें। आप बिला वजह की ये तारीफ़ें को पुल न बांधें। शुक्र करें उनके तालिबान जो रहनुमा थे, उन्होंने जो बाइडन की तारीफ़ नहीं कर दी कि भाईजान वो अमेरिका ने इंडिया को कॉल की थी कि अफगानिस्तान को ग्राउंड्स मुहैया करो, तो मैं जो बाइडन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, वैसे फिर तो उनका भी करना चाहिए था। करना तो चाहिए था, डॉलर्स ही आ रहे हैं उधर से, और उनके अवाम को भी वहाँ पे लेके गए हैं, उनको सेटल किया है। अभी हम लोग देख के आए ना, उधर काफ़ी अफगानी रेफ्यूजीज वहाँ पर थे, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखें, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप जब क्रिकेट में आ रहे होते हैं, उन्होंने नो डाउट जो भरपूर अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, और इसकी तारीफ बनती है। लेकिन अगर आप अपनी टीम को बिला वजह की सियासत की नजर करेंगे, आप लोगों के प्लेयर्स, खुद के प्लेयर्स की स्टेटमेंट है कि आप लोग 2-2 साल जो है ना वो अपने अपने मुल्क नहीं जा सके, जिला वतन हुए रखे। ठीक है, राशिद खान को पहले कप्तानी की ऑफर की गई, उसने कप्तानी से मना कर दिया, वो वतन छोड़ के चला गया था इंग्लैंड। ठीक है, मुतअद्दिद प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चले गए थे जब इनकी हाना जंगी हुई है, और अंदर जो इन्होंने 2021 में गवर्नमेंट ली है तालिबान ने, जो उनकी गवर्नमेंट खत्म की है और अपनी गवर्नमेंट बनाई है। मुझे याद है कि इनको वीजास नहीं जारी किए गए थे। देखें, इनको अपने मेहनत करके अपने पैसों से गए थे। इनमें से कई ऐसे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने असाइलम लिए थे, ठीक है, उस दौरान 2021 में, और इनमें से कई ऐसे क्रिकेटर्स थे जो मुख्तलिफ जगहों पे निकल गए थे। उन्होंने कहा था हमें जो है ना अपने मुल्क नहीं जाना, जिनमें राशिद खान भी शामिल है। ठीक है, जिनमें वो खबरें आई थी कि वो वहाँ से मेरे ख्याल में IPL खेल के तो इंडिया से सीधा इंग्लैंड रवाना हो गए थे, अपने वतन नहीं जा रहे थे, कि वहाँ पर सिक्योरिटी खतरात हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। उनकी ट्वीट भी हैं मुतअद्दिद जगहों पर। तो ये चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, देखें, ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमने बायलैटरल सीरीज इनके साथ नहीं खेलनी, गवर्नमेंट इश्यूज की ठीक है, गवर्नमेंट इश्यूज की वजह से सारी हुई थी। फिर उसके बाद राशिद खान वगैरह ने BBL खेलने से इनकार कर दिया था, मुतअद्दिद प्लेयर्स ने, ये भी खबर सामने आई थी। और ये देखें, उन्होंने लिखा था कि हमारे वतन से कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आपके मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इतना भी ना अंधे हों एक वन साइडेड अफेयर्स में। ठीक है, आप भारत के प्यार में इतना ही मुब्तला ना हो जाएं कि आप जो है ना आपको नीली जर्सी पहननी पड़े। हाँ, अफगानिस्तान की जर्सी छोड़ के आप कहें जी मैं IPL खेलूंगा और मैं इंडियन टीम से खेलूंगा। वो कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो यही चीजें हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया पाकिस्तान ने, आपने तो कभी नाम नहीं लिया कि भाईजान हम NCA में आके खेलते रहे, हमने पेशावर की ग्राउंड्स में जो है ना वो हमने यूटिलाइज किए, हमने इस्लामाबाद खेला, हमने लाहौर में मुतअद्दिद जगहों पर क्रिकेट खेली। ये तो नहीं कहा किसी ने आज तक। इनकी जुबान को जो है वो उस वक्त तो कुछ नहीं होता कि जब ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान का नाम लेंगे तो अमेरिका भी नाराज होगा, पाकिस्तान का नाम लेंगे तो इंडिया भी नाराज होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोग ही बेवकूफ़ हैं, यकीन करें। जो हम लोग इनको ग्राउंड्स भी देते हैं, हम लोग इनको अभी तक जो है वो PSL में भी शामिल करते हैं। इतने वाक़े हो गए यार, आपको पता है कि इतने प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, मतलब प्लेयर्स आप देखेंगे राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सब रिक्वेस्ट करते रहे अपनी आवाम के साथ। अगर आप लोग दिल से सिंसियर होके रिक्वेस्ट करें अपनी आवाम को, तो आपकी आवाम आपकी बात नहीं सुनती। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने मैचेस के दौरान जो लड़ाइयाँ हुई, लीड्स में भी, आपके शारजा में भी, दुबई में भी, दुबई के इन्होंने दरवाजे तोड़ दिए
यूएई का आप यकीन करें इतना सख्त कानून है, वहां पर सिक्योरिटी इतनी सख्त है, वो भी बेबस थी इनके आगे। बिल्कुल सही बात है। वो कहते थे किधर से आ गए हैं ये लोग, मतलब उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम के, हम लोग वहां पर मौजूद थे, यकीन करें। तो इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो फिर शारजा में कुर्सियां उखाड़ी, लीड्स में इन्होंने कुर्सियां उखाड़ी। ठीक है, तो आपको ठीक है, हम माना है आप जो है वो इमोशनल है, सारा कुछ है, लेकिन अपने दिमाग के साथ काम लें, आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो आप लोग जो है वो दुनिया पे राज करेंगे। आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो कौन आपके साथ बायलैटरल सीरीज टैलेंट है, टैलेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अगर मना किया होगा तो इसी वजह से मना किया होगा कि ये पाकिस्तान के नेबर हैं, तो ये इस तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने तो कभी ये वाकई देखे ही नहीं, उनके साथ तो लगता ही समंदर है चारों तरफ। तो मेरी बात सुने, गैरी क्रिस्टन को तो पाकिस्तान टीम की कोचिंग लेकर ख्याल आ रहा था कि ऐसी चीजें मैंने कभी दुनिया में, अभी अफगानिस्तान की कोचिंग मिल जाए तो क्या करेंगे वो? अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया आपने, मुझे याद करा दिया एक पॉइंट। अफगानिस्तान को क्रिकेट शुरू करवाने वाला पाकिस्तान था। हाँ। अफगानिस्तान को बैट पकड़ाने वाले पाकिस्तानी थे। ठीक है, बैट पकड़ाने से मुराद है कि कोच, इनकी कोचिंग करने वाले पाकिस्तानी थे, इंजमामुल हक, ठीक है, इमरान फरत, उमर गुल, राशिद लतीफ, मुतद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। कबीर खान, हाँ। सबसे पहले कबीर खान ने इनको बैट पकड़ाना शुरू किया कि ऐसे भाईजान बल्ला पढ़ना है, एंज खेलनी क्रिकेट। हाँ, और जिस लेवल पर हम कहते हैं कि कोचेज आज काम नहीं करते हैं, जो इन्होंने 20-25 साल में, जो 10-15 साल में जो क्रिकेट खेली है, लोगों को उस नो डाउट इन्होंने इम्प्रूव किया। 60-60 साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचते हुए। ठीक है, पाकिस्तान की टीम इवन सुपर 4 में नहीं है, सुपर 8 में भी नहीं है, इनकी टीम थी। तो कुछ मेहनत की है, मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है। लेकिन इस तरह जब आप क्रिकेट के साथ क्रिकेट तक महदूद रहेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। जब आप बयानात देंगे, बयान देता है आज 60 भी नहीं कर सके। सही बात है, सही बात है। जितने पाकिस्तानी स्पोर्ट कर रहे कह रहे नहीं, साउथ अफ्रीका हाथों से बांधी हुई गिरें दांतों से खोलनी। जी बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे, अगर मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच जाता तो इन्होंने तो पेशावर तक पैदल आ जाना, तबाही फिर से इन्होंने कहना सी अस्सी तो पेशावर भी फतह कर ले, मतलब इतनी आवाम जो है उनकी आ जानी, उन्होंने कहना ना अस्सी तो बाबे खैबर भी साडा है, मतलब ये हाल होना था। उनकी आवाम क्रेजी है उस क्रिकेट के हवाले से, उसमें उनको क्रेडिट जाता है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी इवन पहुंचता फाइनल में तो लोगों ने बाहर ही निकलना था जश्न मनाने, सब ने निकलना था। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों को जब एहसानात किए हो ना तो एहसानात को याद रखते होते हैं। बुरे वक्त में जब आपके कोई काम आता है तो वही असल आपका मोहसिन होता है, उसको याद करना चाहिए। उसको आप प्रेज नहीं करते, उसको आप बल्कि उससे लड़ते हो। तो वही बात आ गई ना, किसी पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तो इन पे एहसान किया था क्रिकेट के हवाले से, तो शर जो है वो नज़र आया 2019 में भी, 22 में भी, 21 में भी और 23 में भी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोगों को तो यकीन करें डर लगता था 2019 में, वो तो खुदा ना खास्ता हम लोग मैच हार जाते थे। ऐसी तो ICC के उधर स्टेडियम में रहना था हमने, लीड्स में। सही बात, ठीक है, वो हेडिंगले स्टेडियम में, हमने तो उधर ही रहना था। तो आप ये देखें, हेडिंगले था या पता नहीं लीड्स का कौन सा था, खैर इमाद वसीम ने हमें मैच जितवाया, वो वहाब रियाज ने मैच जितवाया 2019 का वर्ल्ड कप। ठीक है, 22 वाला हमें आसिफ अली जितवा गया और नसीम शाह जितवा गया, तो मेहरबानी है। वरना हमने शारजा स्टेडियम, दुबई स्टेडियम में बाहर नहीं निकलने जोगे थे। जो पाकिस्तानी नजर आते थे उन्होंने मार देना सी। ठीक है, उधर तो पुलिस भी बेबस थी। हम लोग समझते थे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी, लेकिन वहां पर हमें पुलिस बेबस दिखाई दी है। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने निशानदेही करके उनको पकड़ लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मौके पे तो पाकिस्तानी को बेचारे को कोट पाड़ी। एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपको कि चीज़ें किस तरह से क्या वर्स्ट हो सकती हैं। कादिर, मेरे ख्याल से जो ट्रॉट हैं ये तो फिर ट्राउट फिश ही खा रहे होंगे बैठ के, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब बाहर हो गया सेमीफाइनल से। हाँ, खा रहे होंगे। दरियाए काबुल में वैसे भी ट्राउट फिश बड़ी मिलती है और आपको पता है ये उल्टी सिमत में चलती है, इसीलिए ताकतवर होती है। क्या बात, ये आप जो है वो कांटे के साथ भी खा सकते हैं। वाह जी वाह जी। हाँ, इसका कांटा भी नहीं चुभता, आप जो है वो खा सकते हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन होती महंगी है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जब मैंने खाई थी लास्ट टाइम दरियाए कुनहार से, तो उस टाइम पे 7,000 पर केजी थी। अब पता नहीं कितने हज़ार रुपये केजी हो गई होगी। उधर तो डॉलर्स में मिलती होगी, अफगानिस्तान में $50 की मिलती होगी तो ये देखें, खैर ट्रॉट ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने कैरियर में भी, और उस पर कोई शक नहीं है
कि उसने कोचिंग अच्छी की है, लेकिन कोचिज़ ये वही लड़के हैं जो पाकिस्तानी कोचिज़ की भी अंडर खेल चुके हैं। उमर गुल ने ख़ास तौर पर इन पे बड़ा काम किया है। उमर गुल जब तक कोचिज़ थे इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे थे। ठीक है, ये यूएई में हमारे खिलाफ सीरीज भी जीते हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, और बड़ी बात होती है ये हाँ, कि आप ये बड़ी बात है कि इन्होंने मतलब शादाब खान तब कप्तान थे, 2023 था मेरे ख्याल में, नजम सेठी चेयरमैन थे, तो जहाँ से बुनियाद पड़ी थी असल कप्तानी पाकिस्तान की चेंज होने की। बिल्कुल। तो उधर उस सीरीज में भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, और उस सीरीज हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, 2-1 से मेरे ख्याल में हम हारे थे। तो ये अफगानिस्तान की टीम तो अच्छी है, लेकिन इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बेहतर बनाएं। ये इस तरह इंडिया की जब तक झोली में कोड में बोल जाता रहेगा तब तक इन पे लेबल लगता रहेगा। अगर खुदा ना खासा, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जिससे मर्जी पूछ लें, कहता है अफगानिस्तान वैसे हर टीम के खिलाफ शेर होता है, इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्या कर लेते हैं, इंडिया के खिलाफ ये खेलते ही नहीं सही, इंडिया के खिलाफ ये करते हैं, इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा होता है। लोगों की बातें हैं ना। हाँ। अब वो क्यों बातें करते हैं? अब वो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं ऐसे बातें करते, मतलब लोग जो है वो जनरल पब्लिक पाकिस्तान को बल्कि इंटरेस्ट से देखते हैं। आप पूरी दुनिया में पूछ लें, जी अफगानिस्तान तो अपना इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा ऐसी कोई बात। वो तो इंडिया जो है उनको तो वो मानते हैं क्रिकेट में। तो ये चीजें आप पे लेबल लग जाएगा। जब आप पे लेबल लगेगा तो फिर आप बी टीम के लाएंगे इंडिया की, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फाइनल में आप पहुंच जाते इंडिया के साथ तो आप पक्का पता होना था सबको कि इंडिया ने जीतना है जी फाइनल। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम खराब हुई और आप कोलैप्स कर गए, तो आपने जो है वो शो भी नहीं किया। तो खैर उन्होंने अच्छी क्रिकेट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेली है, लेकिन उनके बयानात अच्छे नहीं हैं, और उनको सोचना समझना चाहिए कि वो बयानात क्या दे रहे हैं, क्या किस बारे में दे रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। हाँ। अपना बोर्ड संभालें, अपना वतन संभालें और अपनी क्रिकेट संभालें। आगे उनका फ्यूचर अच्छा है। जब तक इस तरह के बयान देते रहेंगे तब तक मुझे फ्यूचर नहीं अच्छा दिखाई दे रहा, लेकिन अगर वो परहेज़ करेंगे, अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे, अपनी क्रिकेट पे फोकस करेंगे, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। अभी तो टेस्ट में देखे ना, वनडे टेस्ट में उनकी बायलैटरल सीरीज है ही नहीं, कोई मुल्क उनके पास जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने ये फेज़ किया है, पाकिस्तान ने इस फेज़ को बड़ा जो है फेस किया है। वो आप देखिए 2009 के बाद बड़ा अरसा लगा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि भाई इधर की सिक्योरिटी जो है वो आपके मुल्क से अच्छी है। बिल्कुल सही बात। तो जिससे मुख्तलिफ प्लेयर्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया। पीएसएल में उन्होंने अपनी इंस्टा पे स्टोरीज भी लगाई, वीडियोस भी लगाई कि पाकिस्तान जैसी सेफ कंट्री और पाकिस्तान जैसा प्रोटोकॉल वो हमें अपने मुल्क में नहीं मिलता, उनको अपने मुल्क में कैसे मिले भाई उनको। आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में गिलक्रिस्ट टाइप के बड़े प्लेयर जो हैं वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, कोई बॉदर ही नहीं करता। ठीक है, ये क्रेज सिर्फ इधर ही है एशिया में बिल्कुल। कि आपका एक प्लेयर जा रहा हो किसी जगह पे तो उसके पीछे वहाँ ऐसे टूर पे जैसे जो है ना वो मतलब कोई जंगल जो है ना वो मोर नाच रहा है। तो आप ये देखें कि इधर जो है वो उधर उनको कोई भी बॉदर ही नहीं करता कोई। तो इसलिए उनको इधर आके फील होता है कि भाई हम तो बड़ा वीवीआईपी हैं लोग, हम तो प्रोटोकॉल में आगे 10 गाड़ियां लगी हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इसीलिए फिर क्रिकेट भी खराब हो जाती है ना, जब फेम का नशा बढ़ जाता है तो फिर सूरत हाल एग्जैक्टली। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने फिर आपने जाके बोर्ड को बताया, जो खिलाड़ी पीएसएल में खेले फॉरेन, उन्होंने अपने बोर्ड्स को बताया कि पाकिस्तान जैसा सेफ कंट्री हमने नहीं देखा कहीं भी। इंडिया में भी आईपीएल में भी उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ट्रैफिक नहीं बंद होती इंडिया में। उधर अवाम जा रही होती है। इवन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के आगे एक स्क्वाड था और वो अवाम जा रही थी सारी। कौन सा मुल्क है जो अपना एक ही शहर अनाउंस कर देता है कि चलें एक टीम को अगर कोई मसले हैं तो हम एक ही शहर में उनके तमाम मैचेस करेंगे। देखें ये प्रोटोकॉल तो पाकिस्तान देता है। और अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी से निवाले लेकर खाते रहेंगे तो आप अपनी कारकर्दगी पर काम नहीं कर सकेंगे। बिकॉज आपके पास टैलेंट है, आपकी क्रिकेट उस वक्त भी अच्छी थी जब आप इंडिया के रहमो करम पर नहीं थे। तो आज ठीक है, इंडिया ने आपको सपोर्ट किया, आप उनका एहसान याद रखें, लेकिन आप इस तरह के बयानात मत दें कि जिससे फिर वो तमाम लोग उठ के खड़े हो जाएं जिन्होंने आपकी मदद की आपके बुरे वक्त में। अपनी क्रिकेट पर फोकस करें, आप में टैलेंट है और आप बहुत आगे जा सकते हैं। कादर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एवरीवन, वी विल कैच यू बैक इन अ न्यू एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।